सिंपल बात बताते हैं सर आपका, लेकिन वो सिंपल बात पर लोग बाद में आएंगे। अगर कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर, आपके इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर, आपका लूज़ करता है तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, और कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर, आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हो जाता है मतलब क्या, रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट तभी कर पाएगा जब रिसीव करने के लिए कोई मतलब क्या हो, खड़ा हो, और इलेक्ट्रॉन रिसीव कोई तभी कर पाएगा जब मतलब क्या हो सर, आपका कोई देने के लिए मतलब क्या हो, खड़ा हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में एक चीज़ हो रहा है मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज, और दूसरा चीज़ हो रहा है मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। तो ए अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बी मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर, आपका ले रहा है। तो ए मतलब क्या हो रहा है सर, आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और बी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका रिड्यूस मतलब क्या हो रहा है सर, आपका हो रहा है। ये बताया समझ में ना। तो ए ऑक्सीडाइज अगर हुआ तो ए के लिए बी मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बी अगर मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस अगर हुआ तो बी के लिए मतलब क्या सर, आपका ए जो है वो मतलब क्या सर, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे क्या समझ में आया कि देखिए, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो होता है मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो होता क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। ये याद है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो होता क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो होता क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर, आपका लूज करता है वो होता है रिड्यूस। जो लूज़ करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो होता है मतलब क्या, रिड्यूस। इस बात में कोई कन्फ्यूजन कोई है? इस बात में कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे के लिए मतलब क्या सर, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे के लिए मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर, आपका एजेंट। इस बात में भी कोई कन्फ्यूजन है? इस बात में कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या सर, आपका नहीं है। और एक बात क्या सर, आपको बताइए। और एक बात मतलब ये है कि मतलब जो है ना, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या सर, आपका साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिडक्शन मतलब क्या हो सकता है सर, आपका नहीं हो सकता। रिडक्शन अगर नहीं होगा तो मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। जैसे कोई अगर ले रहा है तो उसी वक्त किसी को देना ही पड़ेगा, और कोई अगर दे रहा है तो उसी वक्त किसी को लेना ही पड़ेगा। अगर उस वक्त कोई लेने वाला नहीं तो कोई दे नहीं सकता, और कोई देने वाला नहीं तो कोई ले मतलब क्या सकता है सर, आपका नहीं सकता है। तो ऐसा चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका साइमल्टेनियस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्योंकि दोनों साथ साथ होता है, और एक के बिना दूसरा मतलब क्या हो सकता है सर, आपका हो नहीं सकता है, दोनों को साथ में होना पड़ेगा, तो इसलिए उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या क्या बात दिमाग में गया? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर, आपका गेन करता है वो होता मतलब क्या, रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है, गेन करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होता मतलब क्या सर, आपका रिड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है मतलब क्या सर, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताया समझ में। और ये समझने के बाद ये बात समझ गया कि दोनों चीज़ें होता है साइमल्टेनियसली, दोनों को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है, एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई चिंता वाला बात अगर नहीं है, एकदम सब कुछ मतलब क्या क्लियर अगर है, तो यहाँ पे आके बात को मतलब क्या समझिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल बात समझिएगा, फ्लू यहाँ पे लाते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है सर, आपका ऑक्सीडेशन। तो किसी सब्सटेंस में अगर मतलब क्या है सर, आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसका मतलब क्या है सर, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। और किसी सब्सटेंस से अगर मतलब क्या है सर, आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो उसका मतलब क्या है सर, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। आया बात समझ में ना। अब देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को मतलब क्या है सर, आपका रिप्रेजेंट, सॉरी, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को
रिप्रेजेंट कर रहा था और हाइड्रोजन क्या कर रहा था सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मान लीजिए। अगर ये मान लेंगे तो आपको दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाल भी वैसा ही है जैसा हाल मतलब किसका है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन का। अच्छा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हाल भी वैसा ही है जैसा हाल मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन। सॉरी हाइड्रोजन का। ये बात याद रहेगा। हाँ, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है सर आपका, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये याद रहेगा। ऑक्सीजन इज मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटिंग मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये बताया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का। तो पहले जो बताया था उसको तो बैक ऑफ माइंड में रखिएगा, लेकिन अभी ये याद करने के लिए समझ लीजिए कि किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका ऐड होता है तो वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। और उसी तरह किसी चीज़ से अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है तो चीज़ हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कहानी में वही है जो कहानी मतलब क्या ऑक्सीजन का है। और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी कहानी वही है जो कहानी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन का भाई है वो जब ऐड होगा तो क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका भाई है, उसके रिमूव होने से मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ तक ठीक है। और लास्ट में वो डेफिनेशन है जो डेफिनेशन आपको हम मतलब क्या सर आपको पहले बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन होता है। एक आयन अगर मतलब क्या करे सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन होता है। अब ये तीन चीज़ अगर दिमाग में रखेंगे, पहला लास्ट चीज़ तो पहले ही बता दिया आपको, है ना। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। तीनों बात क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे सबका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के साथ आपको मतलब क्या समझना पड़ेगा। कॉपर नॉर्मली मतलब क्या होता है, कॉपर का तो वेरिएबल बैलेंस ही है, लेकिन नॉर्मली मतलब क्या होता है कुछ अगर नहीं लिखा है तो आपको मानना पड़ता है कॉपर का बैलेंस ही मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है ना। तो फिर कॉपर ऑक्साइड क्या बनेगा, CO बनेगा ना। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है ना। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मतलब क्या कंबाइन किया तो कॉपर हो गया मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज हुए कॉपर क्या बन गया सर आपका कॉपर ऑक्साइड। ये बताया समझ में ना। रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। आया बात समझ में ना, ये पूछना नहीं था लेकिन छोड़ दीजिए, क्लियर है। तो कॉपर गेन्स ऑक्सीजन, thus oxidation of copper to copper oxide takes place. So oxygen is getting added to copper and it is becoming मतलब क्या है copper oxide. So copper is getting oxidized to मतलब क्या है सर आपका become copper oxide। यहाँ तक ठीक है। तो जिस तरह वहाँ पे कॉपर ऐड होके मतलब बना था मतलब क्या है कॉपर ऑक्साइड, उस तरह यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हुआ सर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्लोरीन मतलब क्या सर आपका अलग हो गया, तो ये भी मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका ऐड हुआ ना, और उसी के साथ साथ मतलब क्या सर आपका क्लोरीन से हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका अलग हुआ। ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। पहले कौन सा डेफिनेशन दिया सर आपको ऑक्सीजन का दिया है ना, तो पहले बात करेंगे मतलब क्या सर ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होगा वहाँ पे क्या करेंगे, किसके टर्म्स में बात करेंगे, ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करेंगे। क्यों पता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बताइए क्यों। क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन। पढ़े से नहीं ये बात,
लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन से तो हाइड्रोजन मतलब रिमूव हुआ, तो वैसा बोलेंगे क्या? वैसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं बोलेंगे ना। तो इसलिए जब ऑक्सीजन भी हो और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपको ऑक्सीजन के हिसाब से मतलब क्या डिफाइन करेंगे। आया बात समझ में ना। तो हाइड्रोजन में मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज हो गया। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड फिर ऐड हो तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या सर आपका हो गया। अब देखिए सिंपल बात को समझते हैं, ये सब क्या था, एग्जाम्पल क्या चीज़ का, पहले डेफिनेशन का, जो कि मतलब क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन, वेरी गुड। सर हम वॉशरूम से आइए वॉशरूम से। तो देखिए तीनों डेफिनेशन के यहाँ पे मतलब क्या एग्जांपल दिया है। पहला डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। दूसरा डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और तीसरा एग्जांपल मतलब क्या सर आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। चौथा डेफिनेशन भी है जो कि मतलब क्या सर आपका रिमूवल ऑफ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। और पांचवा डेफिनेशन भी है जो मतलब क्या सर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इज मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। तो कितना अच्छा, असल में हम क्या किए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और ऑक्सीजन को एक साथ बैक कर दिए थे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका एक साथ बैक कर दिए थे, लेकिन तो है तो अलग अलग चीज़ ना। तो फिर उसके हिसाब से क्या, उसके हिसाब से फिर से हम मतलब क्या रिवाइज कर देते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, उसके हिसाब से मतलब क्या एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन का भाई कौन है सर आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका ऐड होना ऑक्सीडेशन है, उसके हिसाब से मतलब क्या एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का भाई मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका रिमूव होना भी मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है। आया बात समझ में ना। तो उसके हिसाब से भी क्या पढ़ना पड़ेगा सर आपका एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जो कि मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा एसेंशियल है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझा दी ना, समझ नहीं आया। कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो हो जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडाइज बाय डेफिनेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो हो गया ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। क्लोरीन अगर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। ये बताया समझ में। तो ये इतना सारा एग्जाम्पल दिया है। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज और वो बन गया मतलब क्या कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका ऐड हुआ, वो बन गया मतलब क्या सर आपका वाटर, है ना, हो गया ऑक्सीडाइज्ड। फिर हाइड्रोजन में क्या सर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, वो बन गया मतलब क्या सर आपका वाटर, हो गया मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। अब दूसरा डेफिनेशन तो ये भी था ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, है ना, ये बताया समझ में ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोजन था, देखिए उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सल्फर मतलब क्या सर आपका रिड्यूस हो, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस हो गया मतलब क्या बन गया सर आपका, देखिए एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगा और मतलब क्या सर आपका रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फोकस करिए क्या चीज़ के ऊपर, रिडक्शन के ऊपर। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूव हो गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन एंड इट इज रिड्यूस्ड टू मतलब क्या सर आपका सल्फर, ठीक है ना। अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड से मतलब क्या सर आपका रिमूव हो गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन एंड अगेन इट इज रिड्यूस्ड टू मतलब क्या सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड से अगेन मतलब क्या सर आपका रिमूव हो गया मतलब हाइड्रोजन एंड अगेन इट इज मतलब क्या सर आपका रिड्यूस मतलब क्या सल्फर। हाँ अलग, ये बात अलग है कि पहले रिएक्शन में वो क्लोरीन से रिएक्ट किया, दूसरे रिएक्शन में वो क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, और तीसरे रिएक्शन में वो क्या किया सर आपका फेरिक क्लोराइड। फेरस क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वैलेंसी मतलब क्या 2 नहीं है, उसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है। फेरिक क्लोराइड से मतलब क्या सर आपका रिएक्ट किया, ये बताया समझ में ना। तो एग्जाम्पल के साथ याद रखिएगा, बिना एग्जाम्पल के याद रखने से कोई बेनिफिट मतलब क्या सर आपका है नहीं। सारे एग्जांपल याद रखना। हाँ सारे एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि आप जितना अच्छा आपका ये सब बैलेंसिंग के लिए भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है ना। तो मेहनत है, लेकिन मेहनत कीजिएगा। अगर आपका मतलब क्या 20 में 18 भी आ गया तो फिर आपका फाइनल एग्जाम का चिंता मतलब क्या है ना सर आपका हट जाएगा। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। अब ऑक्सीजन को इस इक्वेशन से बाहर रखिएगा, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी मतलब क्या मतलब डिस्कशन हो चुका है। और हाइड्रोजन को भी इसके इक्वेशन से बाहर रखिएगा, ऑलरेडी मतलब क्या डिस्कशन हो चुका है।
तो ये बात हम लोग तब करेंगे जब हमको ये बात हम कब करें सर, आपको ऑक्सीजन को इक्वेशन से बाहर निकाल के, और हाइड्रोजन को मतलब क्या है सर आपको इक्वेशन से मतलब क्या है बाहर निकाल के। ये बताया समझ में ना, क्लियर है। जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका भाई है, ऑक्सीजन का भाई है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के ऐड होने से मतलब क्या ऑक्सीडेशन होता था, होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐड होने से मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये है मतलब क्या सर आपका फेरस। ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको सब जगह देना चाहिए था मतलब क्या सर आपका ब्लू ब्लू है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंसेस, ऑक्सीडेशन। सो व्हेन हाइड्रोजन is removed from hydrogen sulfides, it is getting reduced to मतलब क्या सर आपका सल्फर अगेन एंड अगेन। लेकिन पूरा रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके बात को मतलब क्या समझते हैं, ये थर्ड डेफिनेशन में जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका भाई, ऑक्सीजन का भाई है। तो ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या होता है सर आपका, ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के ऐड होने से मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के भी ऐड होने से मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन होगा। सो इट इज़ मतलब क्या सर आपका फेरस क्लोराइड एंड क्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन को अगर बाहर निकाल दे तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका मेटल जो है वो मतलब क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव ये बताया समझ में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों बोले, जो कटायन बनाता है वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो अनायन बनाता है वो मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो आपको बताया था ना कि मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है मतलब क्या है कैटायन, तो मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और नॉन मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है मतलब क्या सर आपका एनायन यानी कि नेगेटिव आयन, तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। ये बताया समझ में ना। फोन को चार्ज में लगा लें। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका फेरस क्लोराइड में जब क्या है क्लोरीन ऐड हुआ, क्लोरीन क्या था सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो बन गया मतलब क्या सर आपका फेरिक क्लोराइड है ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या है सर आपका हुआ मतलब क्या सर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखिए सिंक में क्या ऐड हो रहा है, सल्फेट। जब आप बैलेंसी पढ़े थे तो आप पढ़े थे सल्फाइड सल्फेट, बैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 नेगेटिव। नहीं सल्फाइड। यहाँ पे आइए बता रहे हैं SO3 मतलब क्या था आपका सल्फाइड था, SO4 मतलब क्या था सल्फेट था। सल्फाइड का बैलेंस में -2 था, सल्फेट का बैलेंस में -2 था। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, वो होता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिंक में सल्फेट ऐड हुआ, तो सल्फेट क्या है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिंक क्या हो गया सर आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये बताया समझने, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। अब आ जाइए, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो किसका भाई है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका भाई है। तो हाइड्रोजन के क्या होने से ऑक्सीडेशन होता था जी। हाइड्रोजन का रिमूव होने से मतलब क्या होता था सर आपका ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता था आपका होता था। ये बताया समझ में ना, हाइड्रोजन के रिमूव होने से मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन होता था। हाइड्रोजन के रिमूव होने से मतलब क्या होता सर आपका ऑक्सीडेशन होता था। हाइड्रोजन के रिमूव होने से मतलब क्या होता सर आपका ऑक्सीडेशन मतलब क्या सर आपका होता था। ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए आप सिंपल एक बात समझिए, ये हाइड्रोजन है वो तो आपको पता है, इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अगर होता तो वैलेंसी मतलब क्या होता आपका 2 होता, तब तो बनता मतलब क्या सर आपका H2O। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो आपको याद होना चाहिए, एक नेगेटिव रेडिकल था जिसका नाम मतलब क्या था पर ऑक्साइड, जो कि मतलब क्या था जिसका वैलेंसी मतलब क्या था नेगेटिव, जो O2 था, और वैलेंसी मतलब क्या था उसका -1 था। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -1 था, नहीं उसका वैलेंसी भी क्या था आपका 2 था। आया बात समझ में ना। तो ये O2 वैलेंसी वाला 2 नहीं है, ये पर ऑक्साइड वाला मतलब क्या सर आपका 2 है। तो यहाँ पे इंटरचेंज अगर होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका H2O2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए, समझा सकते हैं। नहीं समझ आया। हाँ नहीं समझ में आया ना। O2 का वैलेंसी अगर -2 होता है तो O2 ऑक्सीजन नहीं होता है, वो होता है कंपाउंड, वो रेडिकल होता है, नेगेटिव रेडिकल। ये नेगेटिव रेडिकल के बारे में जब वैलेंसी पढ़ रहे थे लैंग्वेज केमिस्ट्री चैप्टर तब पढ़े थे, नहीं समझे। तो ये O2 को ऑक्सीजन में समझिएगा, ये O2 मतलब क्या सर आपका पर ऑक्साइड है। ये बताया समझ में ना। और पर ऑक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 होता है।
तो दिस इज़ नॉट वाटर, दिस इज मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आया बात समझ में? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। तो मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। तो आयोडीन के साथ पोटेशियम जुड़ा हुआ था, अब क्या है सर आपका पोटेशियम हट गया, तो आयोडीन क्या हो गया रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन हटता है तो क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या है भाई है। तो अगर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हटेगा यानी कि मेटल हटेगा तो क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन ही होगा ना। आया बात समझ में? हाँ सर। तो ये मतलब क्या सर आपका पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम जुड़ा हुआ था जो कि मतलब क्या था सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था। जब वो मतलब क्या सर आपका रिमूव हुआ तो बन गया मतलब क्या सर आपका आयोडीन, और आयोडीन मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन से सोचिएगा तो क्या जो मतलब जो है आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया तो मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो गया ना। लेकिन अभी ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। अब आते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो सिंपल बात क्या है सर आपका व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ आयन। आयन। कुछ अगर ना मेंशन करें तो आप समझ लीजिए कि मतलब 2 वैलेंसी वाला है। हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सल्फर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो क्योंकि आयन से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो हो गया ऑक्सीडाइज, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन पढ़े नहीं है लेकिन जब रिडक्शन आएगा तो क्या बोला जाएगा, क्योंकि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड हो गया है। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह आयन क्लोराइड में यानी कि फेरस क्लोराइड में आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन मतलब क्या हो रहा है सर रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज आयन इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका आयन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन के आइटम को तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। वहाँ पे 3 क्लोरीन के आइटम है इसलिए वो क्या हो रहा है सर आपको 3 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज अगर नहीं होंगे तब जाके आप रिडक्शन समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन का पहला डेफिनेशन क्या है सर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डेफिनेशन क्या है सर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का भाई मतलब कौन है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जिस तरह ऑक्सीजन के ऐड होने से मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था उस तरह मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐड होने से भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन का भाई मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से मतलब क्या सर आपका रिडक्शन हो रहा था उस तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के रिमूव होने की वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लास्ट डेफिनेशन जो था वो मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई तो वो हो रहा है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मतलब कहाँ पे सर आपको बताइए, आते हैं रिडक्शन में। तो अगर आप ऑक्सीडेशन समझ चुके हैं तो रिडक्शन को समझने में कोई भी डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज मतलब क्या है सर आपका रिडक्शन। आया बात समझ में। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, नहीं। कोई पक्का कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो व्हाट वाज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस वाज मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड विल बी रिडक्शन। याद रखिएगा। हाँ। अब ये बात आप समझिए कि मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को मतलब क्या है सर आपका ऐड करना मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन। आया बात समझ में ना। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब क्या हो जाएगा सर आपका रिडक्शन। यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो हो रहा था ऑक्सीडाइज। एक आयन मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था हो रहा था मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। तो जब वो गेन करेगा एटम या आयन तो क्या हो जाएगा सर आपका रिड्यूस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन रहेगा तो रिडक्शन आपके लिए आसान है।
और अगर आपके दिमाग में मतलब क्या सर आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपको रिडक्शन आसान नहीं, रिडक्शन मतलब क्या सर बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर मुश्किल मतलब क्या सर आपका है। तो याद रखिएगा। तो हम आपसे पूछेंगे पहला डेफिनेशन क्या है सर आपको ऑक्सीजन के रेफरेंस में, एडिशन दूसरा एक मिनट रुक जाइए, पहला डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन के रेफरेंस में, दूसरा डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के रेफरेंस में, तीसरा डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेफरेंस में, चौथा डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रेफरेंस में, पांचवा डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका लॉस ऑफ मत बोलिए इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में। आया बात समझ में ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हल्का सा कुछ लिखते हैं, आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही लिख रहे बाद में मिटा देंगे, ठीक है ना। तो पहला डेफिनेशन किसके रेफरेंस में है, ऑक्सीजन सॉरी पहला डेफिनेशन ऑक्सीजन के मतलब क्या सर आपका रेफरेंस में है, दूसरा डेफिनेशन क्या है सर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रेफरेंस में, तीसरा डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेफरेंस में, चौथा डेफिनेशन क्या है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के रेफरेंस में, और पांचवा डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अगर मतलब क्या होता है सर आप ऑक्सीजन अगर क्या होता है सर आपका एडिशन ऐड होता है, हाँ तो होता क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, टेशन सिंपल। तो ऑक्सीजन अगर मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा सर आपका रिडक्शन सिंपल। आया बात समझ में ना। हाइड्रोजन अगर मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्ट होता है, ऑक्सीडेशन हाँ तब होता है मतलब क्या सर आपका डेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका ऐड होगा तो रिडक्शन क्या होगा सर आपका रिडक्शन। इतना सिंपल, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसी तरह अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसका भाई था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का भाई था। तो अगर ये भी मतलब क्या होगा सर आपका ऐड होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका डेशन ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका, सॉरी तो ये भी अगर मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा सर आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब सब्ट्रैक्ट होगा तो मतलब क्या रिडक्शन। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है नहीं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसका भाई था, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के का रिमूवल का नाम ऑक्सीडेशन था। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एडिशन का होगा रिडक्शन हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एडिशन का नाम मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाइड्रोजन हम बोले सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन का मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन, क्योंकि वो हाइड्रोजन की तरह है। और उसका मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन की तरह है। इलेक्ट्रॉन माइनस अगर हुआ या डोनेट किया गया तब मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर मतलब क्या सर आपका रिसीव किया गया ऐड हुआ तो मतलब क्या हुआ सर आपका रिडक्शन। देखा जाए तो कहानी यही है, बस ये कहानी को मतलब क्या सर आपका अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना सर, पक्का। तो 5 बेसिस के ऊपर मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन को मतलब क्या सर आपको बताया गया। पहला बेसिस क्या है सर आपका ऑक्सीजन, दूसरा बेसिस मतलब क्या है हाइड्रोजन, तीसरा बेसिस मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि मतलब ऑक्सीजन का भाई है, चौथा बेसिस क्या है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो कि मतलब क्या हाइड्रोजन का भाई है, और पांचवा मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन है ना। क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ऑक्सीडेशन के केस में हर किसी का मतलब क्या एग्जाम्पल तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका रिडक्शन के केस में सबका एग्जाम्पल पढ़ना है। तो पहला क्या है ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन था, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब क्या सर आपका रिडक्शन है। उसका एग्जाम्पल आप पढ़िए। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया सर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो बन गया कॉपर गॉट रिड्यूस्ड। जिंक ऑक्साइड से मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया बन गया मतलब क्या सर आपका जिंक, तो जिंक गॉट मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो पहला डेफिनेशन का एग्जाम्पल मतलब क्या कंप्लीटेड। दूसरा बेसिस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिस का बात बोला अभी कुछ नहीं बोले, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा था तो वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन था, तो ऐड होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन। आप यहाँ पे सिंपल बात देखिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिड्यूस हो गया मतलब क्या बन गया सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिड्यूस हो गया क्या बन गया सर आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एकदम क्लियर है।
सर ये समझ नहीं आया सर। नहीं समझ में आया ना? ये आपको समझ में आया था कि ऑक्सीजन का एडिशन जो था वो मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन, तो उसका रिमूवल जो है वो मतलब क्या है सर आपका रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कॉपर बन गया रिड्यूस होके, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिड्यूस होके मतलब क्या जिंक बन गया। तो हाइड्रोजन रिमूव अगर होता तब वो क्या होता, ऑक्सीडाइज। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, नहीं, क्लोरीन में ऐड हुआ तब जाके वो बना हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरीन रिड्यूस होकर क्या बना सर आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रोमीन में हाइड्रोजन अगर ऐड होता, ब्रोमीन से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता तो वो होता ऑक्सीडाइज, लेकिन रिमूव हो रहा है क्या, नहीं, ऐड हो रहा है, तो वो रिड्यूस होकर बन गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आया बात समझ में? हाँ सर। अब आ जाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका भाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का भाई है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब क्या है सर आपका रिडक्शन। तो हर नॉन मेटल जो है वो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फेरस क्लोराइड से क्लोरीन हटा, तभी तो वो मतलब क्या था FeCl3 था FeCl2 हो ना, तो वो मतलब क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। आया बात समझ में ना? एक एग्जांपल दिया तो आप एक ही एग्जांपल रखिएगा। अब आ जाइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन का भाई था, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या था आपका रिमूवल मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन था। ये क्लियर है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या होगा सर आपका, रिडक्शन। फिर से हम बोल देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन था, जैसे कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे आप क्या है सर आपका हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे कि मतलब क्या सर आपका हुआ रिडक्शन, तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या होगा सर आपका रिडक्शन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये सब ध्यान से समझने वाली चीज़ है, इसलिए हम उस दिन हम नहीं कराए थे, क्योंकि इतने समझ में मतलब क्या होता आपका नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बताइए हमको आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन, सॉरी मरकरी, मरकरी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मरकरी का भी मतलब क्या, दो बैलेंस ही है। अगर यहाँ पे HgCl है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वन बैलेंसी वाला मरकरी है। लेकिन यहाँ पे अगर H2Cl2 है तो मतलब क्या हो गया सर आपका, आप इतना बात समझ लीजिए कि मरकरी का एडिशन हुआ है, तो मरकरी का एडिशन अगर हुआ तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन अगर हुआ है तो मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड हो गया है। ये बताया समझ में ना? तो देखिए सेम एग्जांपल जो ऊपर में इस्तेमाल किया गया था ऑक्सीडेशन को शो करने के लिए, असल में सभी एग्जांपल वैसे ही है। पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो उसी में आप ऑक्सीडेशन में दिखा सकते हैं, और उसी में आप क्या दिखा सकते हैं, रिडक्शन में दिखा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, होता रहता है। सर सिर्फ अगर या तो रिडक्शन का रिएक्शन पूरा याद कर ले या ऑक्सीजन निकाल ले तो साइमल्टेनियस कर, आप जो है ना वो दोनों जब साथ में दिखाना रहता है ना, चीज़ हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना अगर है तो उसको मतलब क्या आपको अलग अलग मतलब क्या याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका दिमाग में सीधा जा रहा है कॉपर में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन, वो डबल दिमाग जब बनाने जाएगी तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपसे ऑक्सीडेशन जब पूछा है तो सिंपल एग्जांपल दे दीजिए, ये लिख दीजिए कि इसमें ये ऐड हुआ तो ये मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो गया, इससे ये रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, जैसा ऐसा डेफिनेशन मतलब क्या ऐसा आपका है। कन्फ्यूजन को अवॉइड कीजिए अभी के लिए, जब आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा तो मतलब क्या कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। और हर वक्त अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे अवॉइड करना पॉसिबल इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बात समझो ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, आयरन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन कर रहा है सर, प्लस साइन लिया है। अच्छा हम बोला था ना कि मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन जितना वो लूज किया तो उतना गेन करके वो क्या हो सकता है सर आपका न्यूट्रल हो सकता है। तो ये 3 लूज किया था तो एक एक करके 3 गेन कर सकता है ना। तो इस बार आयरन क्या कर रहा है सर आपका, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, वो एक गेन किया तो उसका चार्ज पहले क्या था, +3 था। अब एक इलेक्ट्रॉन जब आया तो चार्ज को एक कम कर दिया तो क्या हो गया सर आपका +2 हो गया। तो आयरन गॉट मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड, वाई, बिकॉज इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन ना। आया बात समझ में ना, क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है सर आपका, क्लोरीन नीचे वाला में सर, हाँ क्लोरीन एक, ये भी गेन किया ना, हाँ और ये गेन किया तो क्या हो गया सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन,
रिड्यूस्ड हो गया ना, नॉन मेटल का तो नॉर्मल फॉर्म ही है रिड्यूस होना ना। आया बात समझ में ना, क्लियर है। हाँ सर। अब देखिए जहाँ पे साथ में मिला के दिखाया वहाँ पे हम लोग साथ में मतलब क्या सर आपको मिला के देखेंगे, उससे पहले तक मतलब क्या सर आपका साथ में मिला के मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं देखेंगे। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, ये मतलब क्या है, जिंक है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कौन सा मेटल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अभी का सवाल नहीं है, पहले का सवाल आप पूछ रहे हैं ऐसे ही। जिंक। जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और बनेगा मतलब क्या, जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या सर आपका अलग हो जाएगा, तो कॉपर से क्या अलग हुआ, कॉपर से सल्फेट। सल्फेट अलग हुआ। सल्फेट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका भाई है, ऑक्सीजन का भाई है। तो ऑक्सीजन का अलग होना मतलब रिड्यूस होना, तो कॉपर गॉट रिड्यूस्ड। यस। लेकिन वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस में ऐड हुआ, जिंक में। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका भाई सर आपका, ऑक्सीजन का भाई है, तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज। आया बात समझ में, तो हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं आया बात समझ में। हाँ सर समझ गया। जिंक में सल्फेट ऐड हुआ, सॉरी अलग ऐसे दिखाना पड़ेगा। जिंक में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। तो जिंक में इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फेट ऐड हुआ, तो जिंक हो गया मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, है ना। और कॉपर से मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फेट लूज हुआ, तो कॉपर हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड, है ना। तो वही दिखा रहा है ना। और असल में क्या होता है सर आपका, असल में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। तो जिंक जब सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए जिंक होगा ऑक्सीडाइज। इसलिए क्या बोला था आपका बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या सर आपको यही वाला है ना। और कॉपर को जब छोड़ा वो, तो कॉपर जो दो इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिया था, वो दो इलेक्ट्रॉन सल्फेट कॉपर को मतलब क्या वापस दे दिया, इसलिए कॉपर हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। तो बेसिक इसे क्या समझ में, बेसिक डेफिनेशन वही है ना। यानी हम चाहे ऑक्सीजन के थ्रू डिफाइन करें, चाहे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के थ्रू डिफाइन करें, चाहे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के थ्रू डिफाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के थ्रू डिफाइन करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के थ्रू डिफाइन करें, अल्टीमेटली अंदर में काम इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर आपका, जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका लूज कर रहा है वो हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। देखिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म में दिखाया, लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पे वो लोग क्या किया सर आपका इलेक्ट्रॉनिक टर्म में दिखा दिया। इसलिए आपको बार बार हम क्या बोल रहे थे, सबसे पहले डेफिनेशन जो इंट्रोड्यूस कराया था वो क्या कराए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। आया बात समझ में ना। सर ये हमको रिएक्शन समझ नहीं आ रहा सर। जिंक में जहाँ पे माइनस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, मेटल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, भी तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो जिंक तो रिप्लेस कर दिया कॉपर को, तो जिंक अगर कॉपर को रिप्लेस किया तो पहले कॉपर क्या था, आपने दो इलेक्ट्रॉन दे के था सल्फेट को। तो जब सल्फेट उसको किक आउट करके बाहर निकालेगा तो सल्फेट क्या करेगा, उसके साथ साथ उसको दो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, तभी तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन जिंक का लेने का जगह बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो इसलिए देखिए कॉपर क्या किया, कॉपर इज टेकिंग बैक टू इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स विच इट हैड गिवन मतलब क्या सर आपका अर्लियर, सो इट गॉट मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। वो हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका, अब इसके पास जगह है कि जिंक का इलेक्ट्रॉन ले सके, तो जिंक इज डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्वायरिंग मतलब क्या टू पॉजिटिव चार्ज, इट गॉट मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। तो एक ही रिएक्शन में जिंक हुआ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और कॉपर हुआ मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। ये भी हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज इसलिए हुआ क्योंकि वो डोनेट कर पाए इलेक्ट्रॉन को, और कॉपर रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि उसको दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ा। और ये भी कहा जा सकता है क्योंकि जिंक के साथ एडिशन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ, और क्योंकि कॉपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल मतलब क्या सर आपका अलग हो गया, इसलिए वो क्या सर आपका रिड्यूस्ड हुआ। आया बात समझ में ना। तो दोनों में से जो तरीके से आपको डिफाइन करना है वो तरीके से मतलब क्या डिफाइन मतलब क्या सर आपको कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो ध्यान से बात को समझिएगा, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में क्लोरीन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मतलब क्या सर आपका सल्फर, हाइड्रोजन है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मतलब क्या सर आपका सल्फर। तो रिमूवल हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन। तो सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो सर आपका अलग हुआ,
तो सल्फर मतलब क्या हो गया सर आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। लेकिन वही हाइड्रोजन कहीं और तो आया, कहाँ पे आया बताइए आपको? क्लोरीन में आया। तो क्लोरीन क्या हो गया सर आपका फिर रिड्यूस मतलब हो गया। तो यहाँ भी देखिए मतलब कि आपको ऑक्सीडेशन भी नज़र आ रहा है और मतलब क्या हो रहा है सर आपको रिडक्शन में मतलब क्या हो रहा है आपको नज़र मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर दिखाना होगा तो हम ये बोलेंगे कि जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन मतलब क्या था, अटैच था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 एटम है ना। तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को मतलब क्या सर आपका दे के था। तो जब उसको सल्फर किक आउट करके मतलब क्या बाहर निकाला तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया। आया बात समझ में ना। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जब वापस ले लिए तो हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। आया बात समझ में ना, हाँ सर। है ना। और सल्फर 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 मतलब क्या है सर आपका, सल्फर जब ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि वो डोनेट किया, है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब मतलब क्या अटैच्ड हुआ तो क्या हुआ सर आपका क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। क्लोरीन रिड्यूस इसलिए हो गया कि क्लोरीन मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ले लिया। तो अल्टीमेटली का बात करते हैं, अल्टीमेटली में ये हुआ कि अल्टीमेटली ये हुआ कि सल्फर इलेक्ट्रॉन दे पाया ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका ले पाया तो रिड्यूस्ड। अब क्यों दे पाया, क्यों ले पाया? सल्फर इसलिए दे पाया क्योंकि हाइड्रोजन अलग हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन इसलिए ले पाया क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सोच समझ के बोलिएगा, कंफ्यूजिंग है लेकिन सोच समझ के बोलिएगा। तो ये हो गया मतलब क्या रिडॉक्स रिएक्शन। आया बात समझ में ना। अब ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको पहले ही बता चुके थे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है? मेटल होता है ऑक्सीडाइज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जनरली का बात कर रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है आप देख रहे हैं ना। लेकिन जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, मेटल बना है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। और नॉन मेटल बना मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका रिसीव करने के लिए। आया बात समझ में ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। हाइड्रोजन दोनों काम करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या चीज़ का रिप्रेजेंट किया गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का सिंबल बना के रिप्रेजेंट किया गया। और ऑक्सीजन तो है भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना के मतलब क्या सर आपका दिखाया गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव समझिएगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका, 2 मिनट रुक जाइए, ध्यान से बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। ये तो आपको बताए थे, अगर इतना बात याद रखिएगा तो गलती नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद हो रहा है रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपको खुद हो रहा है मतलब क्या सर आपको ऑक्सीडाइज्ड। आया बात समझ में ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ऑक्सीजन मतलब क्या छोड़ना पड़ेगा, या फिर मतलब क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, रेडिकल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल दोनों मतलब क्या सर आपका भाई भाई है। तभी तो वो मतलब क्या रिड्यूस हो पाएगा और बन पाएगा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी तरह आप देखिए कि जो मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है उसको ऑक्सीजन गेन करना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल मतलब क्या है गेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी तो वो क्या हो पाएगा सर आपका ऑक्सीडाइज हो पाएगा, और ऑक्सीडाइज हो पाएगा तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा। आया बात समझ में ना। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सोचिए, आप सोचिए रिड्यूस कौन हुआ, और आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सोचिए, आप सोचिए ऑक्सीडाइज कौन हुआ। जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस्ड हुआ मतलब क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूस होने के लिए ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को लूज करना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना पड़ता है सर आपको, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को लूज करना पड़ता है ना। ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को गेन करना पड़ता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपको रिड्यूसिंग एजेंट को मतलब क्या होता है सर आपको ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को गेन करना पड़ता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है। जो गेन करता है हाइड्रोजन वो होता है रिड्यूस्ड, जो गेन करता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल वो भी होता है रिड्यूस्ड,
और जो रिड्यूस होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। उसी तरह जो लूज करता है हाइड्रोजन वो होता है ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को भी लूज करता है वो भी होता है ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आया बात समझ में ना। ये सोच के लिखिएगा, बिना सोचे मत लिखिए, याद कर भी ले तो भी सोच के लिखिएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि हो रहा है मतलब क्या है सर आपका रिड्यूस्ड, तो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। मेन डेफिनेशन ये। रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि मतलब क्या है सर आपका डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज होता है तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद रखिएगा ऑक्सीजन, ये क्या है सर आपका ओजोन, और ये मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन, ये मतलब क्या है फ्लोरीन। कॉमन सेंस है। ऑक्सीजन का ऐड होने जब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही ना, ओजोन में क्या होगा सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है सारा का सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल क्या होगा सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आया बात समझ में ना, क्लियर है। तो गैस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑक्सीजन, ओजोन, और मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन, और मतलब क्या है सर आपका फ्लोरीन। तो कहाँ पे हम लोग बताइए, टाइम कितना हुआ सर आपका, 10:40। यहाँ तक ठीक है। तो लिक्विड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है सर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या होता है सर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। वेरी गुड, क्योंकि Cr2O7 क्या है सर आपका डाइक्रोमेट है, और इसका वैलेंसी क्या होता है सर आपका 2 होता है ना। और ये क्या है सर आपका हाइड्रोजन हाइपोक्लोरेट, और ये मतलब क्या है सर आपका कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये मतलब क्या है आपका कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और मतलब क्या है ब्रोमीन। सॉलिड में एग्जाम्पल क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मरकरी क्लोराइड, और ये मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम पर क्लोराइड, कैल्शियम परक्लोराइड, इसका नाम बता देंगे आपको, छोड़ दिए। ये क्या है सर आपका लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और ये क्या है सर आपका लेड ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे लेड का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है, यहाँ पे लेड का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 3, 4 है 4। आप छोड़ दिए उसको, ये बोल दीजिए कि मतलब क्या है सर आपका लेड ऑक्साइड ही बोलिए, लेकिन अलग वाला लेड ऑक्साइड है, 4 वैलेंसी वाला लेड ऑक्साइड है। ये क्या है सर आपका सोडियम नाइट्रेट, ये मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम पर क्लोरेट। तो ये सब मतलब क्या मतलब गैसेज में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है, लिक्विड में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है, और मतलब क्या है सर आपका सॉलिड्स में रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन तो रहेगा ही, उसका भाई बंधु भी रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है, जब पानी मिलता है तो क्या होता है सर आपका एसिड हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोटिक मतलब क्या सर आपका एसिड, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है कि H2SO4 अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO3 अगर होता है तो मतलब क्या सल्फ्यूरस एसिड। अगर HNO3 होता तो नाइट्रिक एसिड होता, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका HNO2 तो मतलब क्या सर आपका नाइट्रस एसिड। अब देखिए सॉलिड में क्या है, कार्बन इज अ reducing agent because it gets oxidized, metals are reducing agent because it get oxidized, sugar is a reducing agent because it gets मतलब क्या oxidize, है ना। और ये मतलब क्या है सर आपका टिन क्लोराइड, SN का मतलब क्या होता है स्टैनस, है ना। अब देखिए टेस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, कुछ टेस्ट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, कुछ मतलब क्या है आपका टेस्ट है। क्या टेस्ट है, डिकम्पोज टू गिव अ कलरलेस गैस विच rekindles a glowing splint। तो ये कलरलेस गैस जो मतलब क्या करता है सर आपका छोड़ दें इसको, थोड़ा सा रुक जाइए। लिबरेट क्लोरीन ऑन हीटिंग विथ मतलब क्या सर आपका, ये छोड़ दीजिए। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पूछ लीजिए एक बार, ठीक है ना। अब ये उसका मतलब ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। देखिए सिंपल बात समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। उसके बाद क्या सर आपका एडिशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है क्या, नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। उसके बाद क्या सर आपका ऑक्सीजन का भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसका एडिशन क्या होगा सर आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और उसका रिमूवल क्या होगा सर आपका रिडक्शन। रिडक्शन। उसी तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसका भाई हाइड्रोजन का भाई है, तो उसका रिमूवल अगर ऑक्सीडेशन हुआ था तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का भी मतलब क्या है सर आपका रिमूवल ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या होगा सर आपका रिडक्शन। रिडक्शन होगा। ये बताया समझ में ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। एक और चीज़ लेकिन याद कर लीजिए, सॉरी, अगर पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ा तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अगर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव वैलेंसी घटा तो रिडक्शन। पॉजिटिव वैलेंसी कब बढ़ेगा, जब एक और इलेक्ट्रॉन देगा तब ना बढ़ेगा, घटेगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब घटेगा। तो उसी तरह नेगेटिव वैलेंसी घटा तो मतलब क्या हुआ सर आपका ऑक्सीडेशन, और अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वैलेंसी बढ़ा तो मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। रिडक्शन। आया बात समझ पे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए वेरी गुड।